चलिए बेटा 180 प्लस थीटा में आप फिर से ध्यान रखिएगा, हमारा डायग्राम फिक्स है। अब तो आपको आदत हो गई होगी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये थीटा, ये वाई, ये आर, ठीक है, ये पी। अब मैं जब 180 प्लस थीटा की बात करूंगा तो एंगल देखिए कहां से लूंगा, ये एंगल पाई प्लस थीटा। अब पाई प्लस थीटा तो सामने ही दिख रहा है कि ये इतना एंगल पाई है तो इतना 100% क्या होगा, थीटा। और आप देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सीधे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, कोई चेंज नहीं होगा। करस्पॉन्डेंस ऐसा कैसे ही रहेगा, ये y, ये x, इस बार x और y दोनों नेगेटिव होंगे क्योंकि यहां पे करस्पॉन्डेंस में कोई चेंज नहीं होगा। आप देख सकते हैं मैं किसी भी क्वाड्रेंट में चला जाऊं, इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करूंगा और इस लाइन का एंगल किससे लूंगा, हमेशा x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में। तो अब ये एंगल बनेगा 180 प्लस थीटा। अब यहां ये 180 तो ये बचा हुआ थीटा। अब इसके लिए मैं साइन डिफाइन करता हूं, तो साइन पाई प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा बराबर इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये आ गया बी क्यू। कितना आएगा, बी क्यू अपॉन कहां से डिस्टेंस, सेंटर से, तो ये हो गई आर। तो बी क्यू अपॉन क्या आ जाएगा, ओ क्यू। और आप देख सकते हैं कि ये जो बी क्यू है ये एक तरह से एक्स कोऑर्डिनेट है और ये नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस एक्स अपॉन आर। और एक्स अपॉन आर आपको बचपन में ही मैंने सिखा दिया था कि एक्स अपॉन आर किसकी वैल्यू होगी, कॉस थीटा की। और y अपॉन आर किसकी वैल्यू होगी, साइन थीटा की। वो आप इस ट्रायंगल से देख सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है। अब यहां पे माइनस एक्स, नहीं सॉरी मैंने गलत लिख लिया, बी क्यू जो है वो y है, सॉरी। तो ये y अपॉन आर है। देखिए बी क्यू क्या है, y, और कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस y है लेकिन कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस y। और मैं यहां पे कोऑर्डिनेट कंसीडर करता हूं, इसलिए ये आएगा माइनस y अपॉन आर। अब y अपॉन आर तो साइन थीटा होता है, तो इसलिए ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, ये आया माइनस साइन थीटा। आपको मैंने सिखाया था कि 180 में चेंज नहीं होगा और ये देखो चेंज नहीं हो रहा है। फिर हम पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में, T फॉर थर्ड, T फॉर थर्ड और T फॉर 10, ऐसे याद रखिएगा, T फॉर थर्ड, T फॉर 10, S फॉर सेकेंड, S फॉर साइन। तो सेकेंड में साइन पॉजिटिव और साइन हुआ तो कॉसेक को तो होना ही है। थर्ड में T फॉर 10, T फॉर थर्ड, थर्ड पॉजिटिव देगा। अब 10 पॉजिटिव है तो उसका कॉट रेसिप्रोकल होता है, तो उसको तो पॉजिटिव होना ही है, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ऐसे ही आप जब फोर्थ में जाएंगे तो फोर्थ में अब कौन बचता है, साइन हो गया, 10 हो गया, अब यहां बचता है कॉस। तो फोर्थ में कौन पॉजिटिव होगा, कॉस, और कॉस पॉजिटिव तो उसका उल्टा क्या होता है, सेक। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। ये आप ध्यान रखिएगा। हम यहां पे करके भी देखते हैं। इसके बाद कॉस किसका, 180 प्लस थीटा का, कॉस 180 प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा लिखो, 180 प्लस थीटा लिखो, एक ही बात है, बराबर इस पॉइंट की किससे डिस्टेंस, y एक्सिस से, और वो की कितनी है, x। अब डिस्टेंस x है लेकिन कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस एक्स, हम साइन लगाएंगे तो ये आ गया माइनस एक्स अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर r। अब आप देखिए x अपॉन r क्या है, cos थीटा। तो आप देख सकते हैं cos 180 माइनस थीटा कितना आएगा, cos 180 माइनस थीटा x अपॉन r, यह आएगा माइनस cos थीटा। देखिए सेकंड में साइन और कॉसेक, s फॉर सेकंड, s फॉर साइन, साइन पॉजिटिव तो कॉसेक तो होना ही है। थर्ड में t फॉर 10 और t फॉर थर्ड, तो देखिए 10 पॉजिटिव देगा, अभी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। अब 10 पॉजिटिव तो कॉट को भी होना ही है, बाकी सब नेगेटिव। ये देखो शुरुआत हो चुकी है। वेट, अब देखिए
180 डिग्री प्लस थीटा की। तो tan 180 प्लस थीटा क्या होगा बताओ? साइन 180 प्लस थीटा अपॉन cos 180 प्लस थीटा। साइन 180 प्लस थीटा कितना आ जाएगा? माइनस साइन थीटा। cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि tan 180 प्लस थीटा साइन अपॉन कॉस, माइनस से माइनस चल बसा, यह आ जाएगा tan थीटा। देख सकते हैं tan 180 प्लस थीटा tan थीटा, और क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। साइन कॉस क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो थर्ड में tan पॉजिटिव होगा। अब आप देखिए कि यहां पे कॉट, अब हम बात करते हैं साथ में किसकी? कॉट की। तो कॉट 180 माइनस थीटा माइनस थीटा, तो कॉट 180 माइनस थीटा कितना आएगा? 1 अपॉन tan 180 डिग्री माइनस थीटा। और tan 180 माइनस थीटा कितना है? tan थीटा। तो ये हो जाएगा फाइनली 1 अपॉन, हाँ 180 प्लस थीटा है बेटा, आप ध्यान रखिएगा 180 प्लस थीटा। तो cot 180 प्लस थीटा बराबर 1 अपॉन tan 180 प्लस थीटा, और 180 प्लस थीटा tan थीटा, और ऊपर जाएगा तो cot थीटा। तो अल्टीमेटली cot 180 प्लस थीटा कितना आया? cot थीटा। tan 180 प्लस थीटा कितना आया? tan थीटा। साइन और cos दोनों नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली sec और cosec भी नेगेटिव होंगे। आइए अब हम sec और cosec देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं sec cosec की। cosec 180 डिग्री माइनस थीटा। cosec 180 माइनस थीटा बराबर आएगा 1 अपॉन साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। अब साइन 180 माइनस थीटा कितना आएगा? तो ये देखिए cosec 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन आएगा माइनस का साइन, क्योंकि थर्ड में साइन हमने देख लिया नेगेटिव होगा, तो ये आएगा 1 अपॉन माइनस साइन थीटा, तो ये आएगा माइनस cosec थीटा। तो इसका मतलब क्या आया? माइनस cosec थीटा। अब इसके बाद sec 180 डिग्री माइनस थीटा। sec 180 माइनस थीटा कितना आएगा? 1 अपॉन cos 180 डिग्री माइनस थीटा, और cos 180 माइनस थीटा आता है 1 अपॉन माइनस cos थीटा। माइनस cos थीटा, तो यह आ गया इस तरह से sec 180 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन cos sec, तो माइनस sec थीटा। आप देख सकते हैं। तो अब यहां पे tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। जैसा कि मैंने बताया था 180 में चेंज नहीं होगा, तो tan का tan, cot का cot, sec का sec, cosec का cosec, sin का sin, cos का cos है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि t फॉर थर्ड और t फॉर 10, तो थर्ड में tan पॉजिटिव होगा और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव। वो आप यहां पे देख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको याद रखने में आसानी होगी। हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल आएंगे वो क्या आएंगे? 180 से ग्रेटर। मतलब यहां जो एंगल आएगा वो 180 से 270 की रेंज में आएगा। तो देखिए अगर मेरे को निकालना है साइन 210 डिग्री, अब साइन 210 डिग्री कितना होगा? साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब बताइए साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा कितना होगा? ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो इस तरह से साइन 180 प्लस 30, 180 में साइन का साइन रहेगा और थर्ड क्वाड्रेंट है इसलिए साइन माइनस का आएगा, और थीटा कितना? 30 डिग्री। अब साइन 30 होता है 1/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2। ओके, चलिए अब हम देखते हैं tan
225 डिग्री। अब tan 225 में क्या लिख सकता हूं, tan 180 प्लस 45 डिग्री। अब आप देखिए अगेन tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा, tan का tan और पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan 180 प्लस थीटा, tan थीटा और क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। थर्ड का किंग tan होता है, T फॉर थर्ड और T फॉर 10। तो ये हो जाएगा tan 180 नो चेंज, tan का tan और थीटा 45 डिग्री। tan 45 होता है 1, इसलिए tan 225 डिग्री भी कितना हो गया, 1। अब हम देखते हैं sec 240 डिग्री। अब sec 240 हम क्या लिख सकते हैं, अगेन sec 180 प्लस 60, क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 60। अब आप देखिए sec 180 प्लस थीटा क्या आएगा, 180 नो चेंज, sec का sec थीटा और थर्ड में sec नेगेटिव होगा तो माइनस sec थीटा, तो ये आएगा माइनस sec 60 और sec 60 होता है 2, तो ये हो गया -2। तो इस तरह से आप इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं 180 प्लस थीटा का यूज करके। अब आप, मैं यहां पे कुछ एंगल्स लिखूंगा, उन सभी की वैल्यूज फाइंड कीजिएगा, ओके, फिर हम चेक करेंगे। देखिए यहां पे आप 180 की वैल्यू निकालेंगे सबके लिए, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, 180 210 240 225 डिग्री और 270 डिग्री। इन सभी के लिए साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट की आप वैल्यू निकालेंगे और 180 प्लस थीटा का यूज करके 180 को आप ध्यान रखिएगा, ये भी लिख सकते हैं 180 प्लस 0 डिग्री। तो साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट सबकी इन सभी एंगल्स के लिए आप वैल्यूज फाइंड कीजिएगा, फिर हम चेक करेंगे, ओके। साइन, अब हम स्टार्ट करते हैं पहले थर्ड क्वाड्रेंट से। साइन 210 डिग्री, इसको हम दोनों तरीके से चेंज कर सकते हैं, 180 प्लस और 270 माइनस, दोनों से। मैं आपको दोनों से बताता हूं। चलिए अगर मैं लिखता हूं साइन 270 माइनस 60, अब 270 में चेंज होता है तो सीधे मैं क्या लिख लूंगा, थोड़ा सा स्पेस दूंगा साइन के लिए, cos 60 तो आएगा ही आएगा, फिर 270 माइनस थीटा थर्ड में आता है और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, बस। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -1/2। अब मैं इसको चेंज करता हूं 180 से, इसको मैं लिख सकता हूं 180 प्लस 30। अब सबसे पहले तो मैं ये देखता हूं कि 180 प्लस 30 है ना, तो 180 में चेंज नहीं होता है तो साइन का साइन रहेगा, थोड़ा सा स्पेस रखूंगा साइन लगाने के लिए, तो ये साइन 30 तो आना तय है। अब 180 प्लस थीटा थर्ड में आता है और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो अब लगाऊंगा माइनस। साइन 30 कितना होता है, 1/2। अब आप इसमें से जो चाहो वो यूज कर सकते हो, बट आप 180 और 360 वाला केस ज्यादा यूज करना, क्योंकि उसमें क्या होता है, चेंज नहीं होता है ना, तो हमारे लिए आसान होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम निकालते हैं tan 225 डिग्री। अब tan 225 के लिए हम बात कर सकते हैं tan 270 माइनस 45। अब 270 माइनस थीटा, 270 में चेंज होना है तो cot 45 तो तय है आना है, स्पेस साइन के लिए छोड़ा, थर्ड फॉर 10 पॉजिटिव होगा और cot 45 होता है 1। या फिर एक तरीका और, 180 प्लस 45, सबसे पहली बात 180 में चेंज नहीं होगा, tan 45 आना तय है और 10 पॉजिटिव होता है थर्ड में, इसलिए प्लस साइन, तो भी कितना आएगा, 1। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद
sec 240 डिग्री। अब sec 240 के लिए पहले तो मैं लिखूंगा sec 270 माइनस 30। अब sec 270 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? चलिए sec 270 माइनस 30 ये हो जाएगा sec का sec cosec हो जाएगा क्योंकि 270 में चेंज होगा। तो ये हो गया पहले तो cosec 30, फिर cosec 30 डिग्री, फिर ये sec नेगेटिव होता है किसमें? थर्ड में, तो इसलिए आ गया माइनस cosec 30। और cosec 30 कितना होता है? cosec 30 होता है माइनस, ये आ जाएगा cosec 32। अब एक और तरीका sec 180 प्लस 60, 180 में चेंज नहीं होता है तो sec का sec ही रहेगा 60, और थर्ड क्वाड्रेंट है t फॉर, क्योंकि 180 प्लस थीटा थर्ड में आता है, थर्ड में केवल 10 कॉट पॉजिटिव होते हैं बाकी सब नेगेटिव, तो इसलिए माइनस आएगा। और sec 60 कितना होता है? 2, तो ये हो जाएगा -2। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं 180 प्लस थीटा से भी और 270 माइनस थीटा से भी। अब आप लोग, मैं जो यहां पे लिख रहा हूं उन सब के लिए 270 माइनस थीटा से और 360 प्लस थीटा से, 270 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा से साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट सबके लिए वैल्यूज फाइंड कीजिएगा। किस किस के लिए? 180, 210, 225, 240 और 270। 270 वाला केस याद रखना, इसको आप या तो 270 माइनस 0 लिख सकते हो, ठीक है? अगर 270 से जाना है तो 270 माइनस 0 लिख के जा सकते हो। तो इन सबकी वैल्यूज आपको साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, सेक, कॉट के लिए दोनों तरीके से फाइंड आउट करना है और मेरे को सेंड करना है। ओके, ध्यान रखिएगा, टुडे टिल 10 PM आप सभी लोगों को सेंड करना है। ओके।